अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, हेलो एरिन में क्या चीज, हेलो एरिन्स में CX बंध की प्रकृति बहुत बढ़िया है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, इसको ऐसा नहीं पूछते हैं, CX बंध की प्रकृति नहीं पूछा जाता। हेलो एरिन्स हेलो एल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील है, क्यों? ठीक है, या हेलो एल्केन्स हेलो एरिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, क्यों? तो उसका जवाब आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, हेलो एरिन में CX बंध ध्रुवीय प्रकृति की होती है। क्या होती है? ध्रुवीय प्रकृति की होती है, तो ध्रुवीय प्रकृति, तो जितना ज्यादा ध्रुवता होगा उतना ज्यादा क्रियाशील होगा। तो ये क्यों अक्रियाशील है भाई, जबकि ध्रुवीय प्रकृति है? तो इधर देखिएगा, हम समझाते हैं आपको, आराम से समझना है। ठीक है, क्या होता है? आपका ध्रुवीय प्रकृति की होती है। सबको पता है हाइड्रोजन तत्व में हमारा जो है 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। आप चाहो तो बेंजीन को इस प्रकार बना सकते हैं, बेंजीन को इस प्रकार भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के दोनों ही क्या है? कैलकुले, डेवार और कैलकुले दो जने क्या दिए थे? बेंजीन का संरचना दिए थे, तो उसमें से कैलकुले का जो है वो ज्यादा स्थायी पाया गया, तो इन्हीं को जो है हम क्या मानते हैं? बेंजीन का संरचना मानते हैं, और दोनों को कंबाइन करके हम लोग फिर तीसरा संरचना देते हैं। ठीक है जी, अनुनादी संरचना, उसको इस प्रकार से शो किया जाता है। ये देखिए, ये तीनों के तीनों ही बेंजीन की संरचना है, इस प्रकार ये दोनों कैलकुले ने दिया था, और ये हमारा इन दोनों का क्या है? अनुनादी रूप कहलाता है। ठीक है, तो चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, होता क्या है? हेलो एरिन में CX बंध ध्रुवीय प्रकृति की होती है, जहां हमारा हैलोजन समूह विद्युत ऋणी होता है। हैलोजन समूह विद्युत ऋणी होने के कारण क्या करता है डियर स्टूडेंट? ये विद्युत ऋणी होता है, ठीक है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता होनी चाहिए, किंतु इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। कैसा संकरण पाया जाता है? sp2 संकरण पाया जाता है, जिसके कारण जबकि हमारा हेलो एल्केन्स में कैसी संरचना पाई जाती है? हेलो एल्केन्स में sp3 संकरण पाया जाता है, और यही कारण है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वह नाभिक के साथ, बेंजीन के नाभिक के साथ, चूंकि sp2 संकरण पाया जाता है इसके नाभिक में, जिसके कारण इसके साथ दृढ़ता से बंधा रहता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझिएगा, स्ट्रक्चर को इसके तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है जी, वेरी केयरफुली। आपको बहुत सारा हर जो है चैप्टर में आपको ये चीज बनाना पड़ेगा, और ये बनाना आना भी चाहिए आपको। यह है हमारा हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व में होता है 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, होता क्या है मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये किस चीज में आ जाता है? ये देखिए आप, ये संयुग्मित है। संयुग्मन कब कहा जाता है? जब एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो है अल्टरनेटिव स्थिति में होता है, एकांतर क्रम में होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? संयुग्मित अवस्था कहते हैं। तो जब भी संयुग्मित अवस्था में रहता है तो हमारा पाई बंध या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, पाई बंध या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होने लगता है? स्थानांतरण होने लगता है। ठीक है, और जिसके कारण उसकी स्थायित्व क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसमें कैसे होता है ये समझिए। पहले स्टेप में क्या होगा? ये यहां आएगा, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पे आएगा, तो जिसके कारण यहां क्या एक बंध बनेगा। और ध्यान रखिएगा, ये वाला बंध क्या होगा? यहाँ पे एक बंध इलेक्ट्रॉन जब आएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनेगा यहाँ, तो यहाँ का क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे होता है ये समझिए, कैसे होता है ये समझिए। देख मेरे भाई, क्या होता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? CH, ये क्या है? बेंजीन बना हुआ है, CH, यहाँ डबल है, और यहाँ हमारा डबल है, इस प्रकार। अब यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ एक बॉन्ड आएगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक बॉन्ड जब ये X का जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं कि नहीं? तो जब ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म जब यहाँ आएगा तो ये बंध बनेगा। तो मेरे भाई कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो डेफिनेटली इस कार्बन को एक न एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी? 4 है, और यहाँ कितने आ गए? 5 आ गए। आ रहे कि नहीं आ रहे?
तो आपको किसी भी प्रकार से एक को तोड़ना ही पड़ेगा। तो वो क्या करता है, इस वाले एक को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ये वाला जो बॉन्ड है डियर स्टूडेंट, वो टूटेगा और टूट कर कहाँ जाएगा, यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रॉन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आगे बढ़ेगी और ये कैसा बन जाएगा, ध्यान से देख लो और समझ लो मेरे भाई। ये आ जाएगा यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये टूटेगा तो टूट के, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड इस प्रकार। और इस एक्स में क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकल के चला गया, इसलिए इसमें धनावेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया ना, तो धनावेश आ जाएगा। और इन दोनों को बना दीजिए आप, ये देखिए। अब सिमिलरली अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ अटैक करेगा, तो ये वाला टूटेगा। क्यों टूटेगा, फिर से वही बात आ जाती है, जब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने आएगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो इसके साथ कितना बॉन्ड हो गया, 5 हो गया। देखो ना कहाँ हुआ, 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन के साथ यार 5 नहीं हुआ। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेगा किसको, इसको तोड़ेगा। तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो टूट करके कहाँ जाता है, यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में आता है। इस चीज को समझ जाओ, इतना काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अब नया स्ट्रक्चर हमारा कैसे बन जाएगा, ये नया स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा। कैसे, ये सेम, ये तो सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि यहाँ से अब कुछ अब परिवर्तन नहीं आ रहा है ना, ये सेम रहेगा। बट हमारा यहाँ का जो है बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये टूट करके यहाँ आ जाएगा माइनस साइन और डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा होगा। देखो अब क्या होगा, अब हमारा ये जो है वो यहाँ अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो मतलब यहाँ ऋण आवेश आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, सेम उसी प्रकार जैसे कि प्रीवियस में हो रहा है। तो इस चीज को समझ जाइए आप लोग। डबल बॉन्ड है और ये धनात्मक चिन्ह है यहाँ, और ये है हमारा इस प्रकार। ओके, अब आगे स्टेप बढ़ाते हैं। अब क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और ये यहाँ अटैक करेगा। देखो, और ये जब यहाँ अटैक करेगा, थोड़ा सा ये गलत जगह में बन गया है, चलो देखते हैं, थोड़ा नीचे लाओ उसको, ये लो, अच्छा से बनाते हैं। डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा मेरे भाई। ये अटैक करेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पे आएगा तो, और ये वीक होगा तो यहाँ पे एक हमारा इस प्रकार लग जाएगा, बस। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब क्या होने वाला है। ये अटैक करेगा यहाँ, तो ये वाला टूटेगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर ये कहाँ चला जाएगा, वापस अपने जगह में। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसे, ये देखिए, ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये टूट गया ना, यहाँ से ब्रेक हो गया, टूट गया सिंगल बॉन्ड, और ये इस प्रकार से ऐसा कुछ, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन जब ये टूट करके यहाँ आएगा तो एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप में ये काम जो है खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हम ये देख पाते हैं, क्या चीज देख पा रहे हैं, ये देखो आप, ये और ये पलट गया। देखो इस दोनों को देखिए, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट क्या है। ओके डियर स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया। ये है मेरे भाई, इससे हमको क्या क्या जानकारी मिलती है, सुनिए। हैलो एरिन्स हैलो एल्केन की तुलना में अधिक कम क्रियाशील होते हैं। इसका पहला रीजन हो गया ये चीज, क्या कि हैलो एल्केन में हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है, जबकि हैलो एरिन में हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, इसमें जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन में जुड़ा हुआ है और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन किस संकरण में है, sp2 संकरण में है। कौन सा संकरण में, sp2 संकरण में है। तो अगर मैं इसका वेटेज निकालूंगा तो इस s का वेटेज आएगा 33.3% आएगा, 33.33% आएगा, ठीक है। जबकि यहाँ s का मैं वेटेज निकालूंगा तो कितना आएगा, 25% आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, s, और s ब्लॉक कहाँ रहता है, नाभिक के नजदीक। तो इस प्रकार से हमारा हाइड्रोजन जो है वो नाभिक के नजदीक होता है, और नजदीक होने के कारण वो क्या होता है, ज्यादा जकड़ा हुआ होता है, बंध जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके कारण क्या होती है, उसकी क्रियाशीलता, मतलब sp3 वाले की क्रियाशीलता, ठीक है ना, sp2 वाली की क्रियाशीलता अर्थात हमारे हैलो एरिन्स की क्रियाशीलता क्या हो जाती, कम हो जाती, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो टूटेगा नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं तो क्रिया कैसे करेगा, तो इसलिए क्रियाशीलता क्या हो जाती, कम हो जाती है, एक कारण। दूसरा रीजन है मेरे भाई, दूसरा रीजन क्या बोलता है, फिर से इसी से समझना है आपको, इस संरचनाओं से समझना है।
चूंकि हाइड्रोजन यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हालांकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। मतलब 5 संरचनाओं में 3 संरचना में वो जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट है। तो भाई जब द्विबंध बन गया तो जब भी द्विबंध बनता है तो उसकी बंध लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बंध लंबाई कम होती है तो दोनों पास आ जाते हैं। पास आने के कारण स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, दोनों स्ट्रांगली बॉन्डेड है, जिसके कारण उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। फलस्वरूप हैलो एरिन्स की जो क्रियाशीलता है वो हैलो एल्केन्स से कम हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये 2 मोस्ट रीजन है जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। चलिए देखते हैं तो इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं।